हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे कि वो जर्नल होता कैसे है, और साथ साथ कुछ गाइडलाइंस को भी हम लोग फॉलो करेंगे जो रूल्स होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कुछ कुछ जर्नल्स का जो यहाँ पे जो होने वाला है एंट्रीज के साथ साथ हम लोग इनके अंदर एक एक जो सिचुएशंस के हिसाब से जो एंट्रीज होगा उसको पास करते चलेंगे। ऑलरेडी हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखी है, और बिफोर दैट कुछ रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कैश, बैंक, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन, और लास्ट कैपिटल। ये सारे जो एंट्रीज होता है ना, ये एक फाइनेंशियल सिचुएशंस होता है। अगर आपके पास कैश और बैंक होता है तो उस सिचुएशंस के हिसाब से वो अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ता है, डिक्रीज मतलब घटना, तो इंक्रीज होने से तो वो हो जाता है डेबिट। ठीक है, एक्चुअली ये रियल अकाउंट के हिसाब से कैश और बैंक में अगर कोई इंक्रीमेंट आता है, कोई इंक्रीमेंटल वैल्यूएशन हमें देखने को मिलता है, तो उस समय वो डेबिट होता है, और ठीक ऑपोजिट में अगर घटता है तो क्रेडिट। ठीक, एसेट्स उसी वो भी रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का ये जो सिस्टम है, क्रेडिट व्हाट कम्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अगर केम्स इन होता है तो डेबिट होगा, तो गोज आउट होगा तो डिक्रीज होगा। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है, एक्सपेंसेस सैलरीज हो गया, आपका आपका कुछ कमीशन पेड हो गया, कोई रेंट पेड हो गया, किसी को अगर आपको वेजेस देना है, कुछ 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 रेम्यूनरेशन देना है, कुछ फेयर देना है, कुछ कैरियज देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। एसएमएस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो ये अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, मतलब जितने ज्यादा आपके पास लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो उस हिसाब से ये क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा डेबिट के समय। इनकम सेम, नॉमिनल अकाउंट में ये अगर गेन होता है, इनकम और गेन ज्यादा होता है तो क्रेडिट, और ऑपोजिट में डिक्रीज होता है तो डेबिट। कैपिटल, पर्सनल अकाउंट के अंदर कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ रूल्स था जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब एक के बाद एक कुछ कुछ हमारे सिचुएशंस आएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग इस जर्नल को पास करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट, कैश बॉट इनटू बिजनेस एज अ कैपिटल। हम लोग कैश लाए बिजनेस में, बिजनेस को चालू करने के लिए, तो उस समय हमारे जो यहाँ पे एंट्री होगा वो होगा बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि टू जो है ये इंडिकेशन करता है ये क्रेडिट है। ठीक है, हम लोग इसमें नरेशन भी दे देंगे, बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर कैश एंड अदर एसेट बॉट इनटू बिजनेस। कैश के साथ साथ कुछ अदर एसेट भी हम लोग ला सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ भी। ठीक है, जैसे हम लोग कैश एंड बैंक लाते हैं, तो सो यहाँ पे हम लोग बैंक कैश अकाउंट डेबिट, ये हमारा एसेट हो गया। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये सारे बैंक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे चीजें हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ द कैपिटल, यही सब चीज लेके हम लोग कैपिटल को लेके बिजनेस स्टार्ट करने, यहाँ पे शुरू करने की कोशिश करी। सो यहाँ पे जो नरेशन होगा, बीइंग द
started business with cash and other asset। ठीक है, तो बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड अदर एसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो जर्नल्स होगा वो फॉर बैड डेट। बैड डेट का मतलब ये होता है कि कोई आपसे सामान खरीद के लेके गया है, लेकिन वो भैया कमिट करके गया था कि पैसा दे दूंगा करके, लेकिन वो आज तक वो पैसा रीपे नहीं करी। सो हम लोग उसको बैड डेट समझ लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू customer account, being the bad debt not received from customer। ठीक है, यानी कि बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, यानी बैड डेट कौन हुआ था? कस्टमर। कस्टमर हमें कमिट करके दिया था कि भैया हम सामान तो लेके जा रहे हैं, लेकिन पैसा आपको बाद में दे देंगे, लेकिन वो अब तक नहीं दिया है। तो हम लोग उनको अकाउंट में जर्नल्स के हिसाब से अगर ट्रीट करेंगे तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और नरेशन में हम लोग ये मेंशन करेंगे बीइंग द बैड डेट नॉट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। उसका नेक्स्ट जो जर्नल्स होगा बैड डेट रिकवरी, यानी बैड डेट हम लोग समझ के बैठे थे, कभी ये भैया आके बोला भैया बहुत लेट हो गया था, तो पैसा मैं आपको लौटाने वाला हूं, तो उस समय हम लोग क्या कर लेंगे, उसको बैड डेट रिकवरी मान लेंगे। यानी हम लोग समझ चुके थे कि वो पैसा नहीं देगा कस्टमर, वो जो कस्टमर कमिट करके गया था वो पैसा नहीं देगा, लेकिन वो कस्टमर लौट के आया है और बोल आपके सामने वो बोल रहा है कि मैं पैसा देने वाला हूं। तो अगर देता है तो उस हिसाब से आपके पास कैश रिसीव होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। So being the bad debt recovery from customer। ठीक है, being the bad debt recovery from the customer। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट जर्नल्स को करते हैं। फॉर गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, किसी भी दुकान से हम लोग गुड्स को परचेस करी वो उधारी पे यानी क्रेडिट पे, सो वो उसका जो जर्नल्स होगा, सो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वो जर्नल सामान तो आया लेकिन पैसा हम लोगों ने नहीं दी, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है, सप्लायर माने इस दुकान से हम लोग खरीदी थी, तो हम लोग यहाँ पे नरेशन दे देंगे बीइंग द परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट जर्नल में जाते हैं। फॉर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, हम लोग कोई कस्टमर को सामान बेचा लेकिन पैसा वो कस्टमर नहीं दिया, हम लोग पैसा नहीं रिसीव किया, सो क्रेडिट सेल हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि क्रेडिट में हम लोग सेल किया, सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल बीइंग द क्रेडिट सेल टू कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट
फॉर गुड्स परचेस इन कैश, किसी सामान को हमें चाहिए था तो हम लोग उसको परचेस किया तो वो कैश में हुआ। सो अगर परचेस करते हैं तो सामान हमारे हमारे पास आता है और पैसा चले जाता है, ठीक है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। being the purchase goods on cash। नेक्स्ट, फॉर कैश सेल्स, कुछ चीज हम लोग बेच दी वो भी कैश में, तो कैश में अगर बेचते हैं तो वो सामान हमारे से चला जाता है और पैसा हम रिसीव करते हैं, तो कैश हमारे पास आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बीइंग द स्टूडेंट्स, नरेशन, हर जर्नल्स के बाद नरेशन मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नरेशन से ये पता कर पाओगे कि एग्जैक्टली उस ट्रांजेक्शन के अंदर हुआ क्या था। चलिए, बीइंग द कैश सेल्स was happen। फॉर ओपन अ बैंक अकाउंट डेबिट, क्या है? अगर बैंक ओपन करते हो तो बैंक में पैसा जाता है और आपसे कैश जाता है, यानी बैंक ओपन होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द ओपन या बैंक अकाउंट। ओके, चलिए, फॉर कलेक्टिंग कैश चेक फ्रॉम द कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड। कोई कस्टमर के पास हम लोगों का पैसा था, वो कस्टमर हमें चेक से या कैश से रिटर्न करना है, रिटर्न कर रहा है, तो उस समय बोलता है भैया आप हमसे 1000 रुपीज हमको आपको देना है, क्या आप 900 रुपीज यानी कि 900 रुपीज रिसीव करके एक 100 रुपीज हमें डिस्काउंट कर पाओगे? यानी कि मोटा मोटा हम लोग ये मान के चले कि 1000 रुपीज आपको हमें देना है, तो उस जगह में 1000 रुपीज ना देके आप 900 रुपीज रिसीव करोगे, यानी अब हमको 100 रुपए का डिस्काउंट करोगे, तो उस समय बिजनेस ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम लोग बोलेंगे क्यों नहीं, चलिए क्यों नहीं देंगे। तो हम लोग उस समय पैसा तो रिसीव करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक, अगर बैंक से हो चेक से होता है तो बैंक में होगा, बैंक कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड किया हम लोग ने, यहाँ पे डिस्काउंट को अलाउ किया, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। चलिए, लास्ट जर्नल जो है, फॉर कलेक्टिंग कैश चेक फ्रॉम कस्टमर डिस्काउंट रिसीव, यानी हम लोग कस्टमर से क्या कर रहे हैं, कैश और चेक रिसीव कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट भी उसके साथ साथ रिसीव कर रहे हैं। सो बैंक, बैंक और कैश अकाउंट
डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, यानी कि इस बार हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो उस हिसाब से ये क्रेडिट होगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे बीइंग द कैश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जर्नल्स था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आगे की जर्नल्स क्लास के लिए, जो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते चलेंगे। तो उस समय ये जब जो ये सेंस जब आप डेवलप कर लोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट आपके पास इजी हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का हर एक जो यहाँ पे टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइंड करके बार बार देखना, तो आपको एक बहुत सा अच्छा सा आइडिया आ जाएगा, जो आइडिया आपको नेक्स्ट क्लास में समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।